में आज जो एक मैसेज हम आपको देना चाहते हैं वो मैसेज ऐसा है, जो किसी भी तरह से अगर बैंक का कॉल आए या किसी भी तरह का अगर बैंक का फर्जी बंदा आए तो उससे आप पहले उनका आई कार्ड पूछ लीजिए, जो आप कहाँ से आए हो और किस तरह से आप मान लीजिए जैसे पेमेंट लेना चाहते हो। दूसरा, एक उनका आई कार्ड पूछ लीजिए और दूसरा उनसे पूछिए जो आपके पास DRS सर्टिफिकेट है या नहीं। DRS सर्टिफिकेट उतना ही ज़रूरी है जितना आपको पैसा देना ज़रूरी है, उतना ही उनके पास DRS सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। तो आइए वही हमारे साथ एक बैंक वाले भाई हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? उग्रसेन पटेल जी। कहाँ से आए हो सर आप? सूरत में। अभी आप कौन से बैंक के कर्मचारी हैं सर? इंडोसन बैंक। इंडोसन बैंक के। सर आपके पास आई कार्ड है इंडोसन बैंक का? इंडोसन बैंक का आई कार्ड नहीं। आपके पास DRS सर्टिफिकेट है सर? DRS सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो सर हम कैसे माने जो आप इंडोसन बैंक से आए हैं? कोई पुरावा होगा सर आपके पास इंडोसन बैंक से, या फिर आप ऐसे ही हमको फ़ोन पे किसी से बात करवा देंगे और हम मान लें जो आप इंडोसन बैंक से आए? नहीं, मैं जो हमारे स्टाफ के हैं उसमें बात करवा देता हूँ सर। स्टाफ सुनिए ना सर, स्टाफ का तो मान लीजिए हम शक्ल नहीं देख रहे हैं, स्टाफ का शक्ल नहीं ना देख रहे हैं सर। मैंने पेमेंट लिया ना, सामने में स्लिप देता हूँ। स्लिप देते हैं आप? कैसा स्लिप आता है ज़रा दिखाइए तो मुझे। एक गिलास रस दे आओ। ये स्लिप जो सर आप दिखा रहे हो, बराबर, ये ऐसा नहीं हो सकता है सर जो कोई भी इसको ऐसे से एडिट करके या PDF कोई भी एडिट करके इसको बना सकता है सर, कि नहीं बना सकता है? नहीं सर। अगर सर बन जाए तो? नहीं सर, नहीं बनता सर ये एडिट करके बोलिए यहाँ पे आपके खड़े खड़े मैं सर बनवा दूंगा आपको, मैं बनवा दूंगा ये आपको, जिसके नाम का बोलिएगा उसके नाम का। एक से एक सर फोटोशॉप का, मेरी बात सुनिए ना, एक से एक फोटोशॉप का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जिसमें आप अच्छे से ऐसे एप्लीकेशन को जैसे एडिट कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे आपसे मैंने पेमेंट लिया तो आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, बिल्कुल प्रोसेस आपका डन हो गया, पेमेंट है। वो मैसेज आता है जो योर पेमेंट इज सक्सेसफुली इंक्लूड। ठीक, तो सर आपके पास फिलहाल कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आप किस बिहाफ पे मान लीजिए जॉब कर रहे हैं जैसे इंडोसन बैंक में? कौन से बेसिस पे जॉब कर रहे हो आप? जॉब करने की प्रक्रिया क्या है वो बता सकते हैं सर आप मुझे? जॉब जो आप कर रहे हो उसकी प्रक्रिया कुछ तो बताएंगे सर। मैंने बोला हूँ तभी, अभी मेरे को आई कार्ड भी दिए नहीं है। कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हो जो आपको आई कार्ड नहीं मिला है? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गया और आपको आई कार्ड नहीं मिला। ये कंपनी की फॉल्ट है ना कि आपकी? आपके पास सर आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, जो आपने इस बैंक में ज्वाइन किया उसका ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर ऐसा कुछ है? खाली मुंह से कहने पे जो आप आ जाइए इंडो स्टार बैंक में जॉब करने के लिए और आप पहुंच गए और उनका हाँ हो गया। सर ऐसा तो एक प्राइवेट सेक्टर का जो लिमिटेड फॉर्म होता है ना, उसमें में भी नहीं होता है सर। उसमें भी ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, सारा चीज़ मुहैया किया जाता है, सिर्फ आपके बैंक में नहीं करवाया जाता। आप सर रिकवरी एजेंट हो, रिकवरी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकवरी का फुल फॉर्म आपको नहीं पता? पता है? नहीं पता आपको? DRA का फुल फॉर्म क्या होता है सर? DRA का फुल फॉर्म मिलता है वो पता है। तो आप कौन से बिहाफ पे आए हो यहाँ पे ऐसे रिकवरी करने के लिए? ये भाई साहब से जो आप रिकवरी करने आए हो, इनके साथ एक बार ऑलरेडी आपके जैसा शिवम यादव करके बंदा फ्रॉड कर चुका है, ये पता है आपको? आपको नहीं पता है? आपको इन्होंने जैसे पेमेंट देने के लिए आपसे क्या मांगा था आज से 15 दिन पहले जो आपने नहीं दिया इनको? लोन नंबर बोलिए। क्या बोले थे? देखो, आपको नहीं मालूम है लोन नंबर? आपको नहीं मालूम है? इतना दिन से बहस ही क्यों चल रही थी? आपसे ऐसा क्या मांगे थे इन्होंने जो आपने नहीं दिया जैसे आपने इनको पेमेंट करने के लिए? लोन नंबर मांगे थे। लोन नंबर देना जायज़ है, नाजायज़ है, प्रतिबंधित है, क्या है? जायज़ है। आपने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपने इनको लोन नंबर? बैंक आपकी मर्जी से चलती है, आप अपनी दादागिरी करते हो, कस्टमर के घर पे जाके गाली गलौज करते हो,
धमकियाँ देते हो। दिए तो गाली हाँ बोले गाड़ी उड़ जाएगा ना, एक ही हफ्ते में गाड़ी उड़ जाएगा। एक हफ्ते में नहीं आता। तो बोल के आए हो ना कि मार्च का एंडिंग है ना, गाड़ी उड़ जाएगा घर से। वो 3 महीने के बाद फिर। आप 3 महीने में, वो तो कानून हमें भी मालूम है। आपने क्या बोला है घर पे कि गाड़ी उड़ जाएगा? आपने पापा क्या बोले कि लड़के से आके बात कर लो, हफ्ते के लिए पैसा लेके रखा है, लेकिन आप क्या बोले गाड़ी के साथ आपके ही बैंक का नाम लेकर के एक बंदे ने फ्रॉड किया, इनको उसके भी बारे मालूम में है। क्या बोलेगा? आपको मालूम है वो बंदा कौन था? मेरे को नहीं पता है, जो किए उनको पकड़ लीजिए ना। आपको नहीं मालूम? जो नहीं किए तुमको। तो जब आपके कंपनी में या आपके बैंक में किसी तरह का कोई मान लीजिए अथॉरिटी ही नहीं दिया जाता है, जो ये बंदा मेरे यहाँ काम कर रहा है, आज आपने 1 महीना आप बोल रहे हो, 1 महीने में आपने कितना कलेक्शन लिया होगा? 70 से 1000। 70-80 हज़ार, कम से कम मान लीजिए 10 से 20 या 30 बंदे का आपने कलेक्शन लिया। 30 बंदे, अगले महीने अगर आप नहीं रहते और 30 बंदे में से अगर किसी एक का आपने पैसा गबन कर लिया, तो उसका जवाबदार कौन? मैं आप तो बैंक छोड़ के चले जाओगे, बैंक तो सीधा हाथ ऊँचा कर देगा, जो मेरे इस नाम का व्यक्ति ही नहीं था मेरे बैंक में, फिर ये बेचारा क्या कर लेगा? जिससे मैं पेमेंट लेता हूँ, OTP जाता है, सामने मैं स्लिप देता हूँ, सामने भी। आपने जितना पेमेंट लिया सबको स्लिप दिया? सबको दिया। सबको आपने स्लिप दिया। इनका कहना है जो इन्होंने सबको स्लिप दिया, सबके साथ सही व्यवहार किया, लेकिन इन्हीं के बैंक का एक शिवम यादव करके फ्रॉड करके गया। और आज के डेट में ये भाई का जहाँ पे एक EMI जैसे 3416 रुपये का है, उसके बदले इनको 9000 रुपये भरना पड़ रहा है। और फिर भी ये इनका कहना है जो सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सिर्फ भेजा जाता है पैसा लेने के लिए और मैं पैसा ले करके चला जाता हूँ बैंक में, उसके बाद कस्टमर भले मरते रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसे बैंक वाले को ज़रूर आप लोग जवाब दीजिए। धन्यवाद।